ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर चल रहा है। आज डेट है कितनी? 17 नवंबर है आज, ठीक है, 2023। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था फ्लावर्स में यानी कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख चुके थे। ठीक है। तो वहाँ हमने देख लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन या वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं यानी कि मिलते हैं और मिल करके जायगोट बनाते हैं। ठीक है। अभी आपको जायगोट समझ में नहीं आ रहा होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना। तो उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे जब हम मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है। ठीक है। तो देखो वो मेथड ह्यूमंस क्या करते हैं जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो कौन से मेथड से करेंगे? सेक्सुअल मेथड से करेंगे। तो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें क्या करना होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिक्स करना होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये काम यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो काम है वो पैदा होते ही स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि लाइफ प्रोसेस हमने देखा था चैप्टर, उसमें हमने 4 प्रोसेस देखे थे। वो चारों प्रोसेस जब बच्चा पैदा होता है तब से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पैदा होते ही स्टार्ट नहीं होता, वो एक फिक्स टाइम के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है। उस फिक्स टाइम को क्या बोलते हैं हम? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। ठीक है। अब प्यूबर्टी में क्या क्या होता है? प्यूबर्टी में जो गर्ल और बॉय है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब क्या होता है? वो एक नए जीवन को, एक नए बच्चे को, एक नए इंडिविजुअल को, एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, यानी कि वो तैयार हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? उनकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, रेडी हो जाती है एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो मैच्योरिटी हो गई, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई उनमें प्यूबर्टी के बाद। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें भी उनमें भी चेंजेस आते हैं। किसके बाद? प्यूबर्टी के बाद। वो क्या क्या होते हैं? तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में सेम होते हैं। ठीक है। और कुछ चेंजेस होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो दोनों में सेम होते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं प्यूबर्टी के बाद कौन कौन से चेंजेस हैं जो दोनों में सेम होते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें थिक हेयर्स आना। ठीक है। थिक हेयर्स कहाँ कहाँ पर? आर्मपिट पर और जो जेनिटल एरिया होता है उस जगह पर थिक हेयर्स आते हैं। और जेनिटल एरिया कहाँ होता है? थाइज के बीच में। थाइज के बीच में जो जेनिटल एरिया होता है उस जगह पर और आर्मपिट पर थिक हेयर्स आते हैं। ठीक है। क्या आते हैं? थिक हेयर्स। ठीक है। थिक हेयर्स क्या होते हैं? ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। अब थिक तो हो गए, थिक के बाद थिन हेयर्स भी आते हैं। ठीक है। थिन हेयर्स कहाँ पर आते हैं? थिन हेयर्स थिन हेयर्स आते हैं। ठीक है। थिक हेयर एंड थिन हेयर। तो थिन हेयर कहाँ पर आते हैं? लेग्स में, आर्म्स में और फेस पर। फेस पर भी थोड़ा बारीक बारीक क्या रहते हैं? हेयर होते हैं। ठीक है। चलिए और थर्ड चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं पिंपल्स का आना। ठीक है। जिनको हम एक्ने भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं दोनों में, गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। ठीक है। अब पिंपल ऐसा नहीं है कि सभी के, मतलब ऐसे चेंजेस नहीं है कि सब में सेम होते हैं, इनमें भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि पिंपल्स हैं तो किसी के अलग टाइप के पिंपल्स होते हैं, किसी के अलग होते हैं, है ना, और किसी के नहीं होते हैं। तो इस तरीके के हैं। ठीक है ना। तो ये चेंजेस आ गए। अब वो चेंजेस देख लेते हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग होते हैं।
ठीक है, तो बॉयज़ का देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट चेंजेस जो सबको पता होगा, दिखता है सबको, क्या? दाढ़ी और मूंछों का आना, यानी कि थिक हेयर्स आना, कहाँ पर? फेस पर। ठीक है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। ठीक है, सेकंड, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत मीठी मीठी सी आवाज़ होती है, पतली पतली सी आवाज़ होती है। ठीक है ना, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के बाद बॉयज़ की आवाज़ में चेंजेस आ जाते हैं, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, क्रैक हो जाती है, हॉर्स हो जाती है। इन सब का मीनिंग सेम ही है ना, थोड़ी सी है ना कड़क सी आवाज़ हो जाती है। ठीक है, चेंजेस आते हैं, भारी भारी आवाज़ हो जाती है। ठीक है, तो क्रैक वाइज हो जाती है। ठीक है, क्रैक वाइज। ठीक है, चलिए थर्ड जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है? थर्ड चेंज आता है पीनस में। पीनस की साइज बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इरेक्ट होना वो शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के टाइम पर, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में जब वो इन्वॉल्व होगा, तब उसका जब पीनस है वो क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पीनस का साइज जो है वो साइज क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है एंड इरेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चेंजेस है जो सिर्फ बॉयज़ में होंगे, ये चेंजेस किस में नहीं होते? गर्ल्स में नहीं होते। अब देखते हैं गर्ल्स में, GIRLS। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? गर्ल्स में ब्रेस्ट जो होती है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रेस्ट साइज एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या चेंजेस आते हैं? ब्रेस्ट के जो निपल्स होते हैं, ठीक है, वो डार्कनेस पे आ जाते हैं। ठीक है ना, उनका जो वो मतलब वो डार्क हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो निपल्स। ठीक है, तो डार्कनिंग ऑफ निपल स्किन। थर्ड देखते हैं, थर्ड चेंजेस क्या आते हैं? थर्ड चेंजेस होते हैं स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं एवरी 28 डेज में उनका मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? जो जेनिटल एरिया होता है, वेजाइना जो होती है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो क्यों होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो एवरी 28 डेज में ये होती है। तो क्या हो जाता है? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरीके से ये चेंजेस आते हैं किसके बाद? प्यूबर्टी के बाद। तो प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम होता है जिसके बाद ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स चेंज आने लग जाते हैं, इनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो गर्ल और बॉय हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्यूबर्टी आज अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेल और फीमेल का जेनिटल रिप्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।